नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल तो हमारे नोटबुक में हमारी बुक में ऑलरेडी सॉल्व रहता है, दिया हुआ है, फिर सर यहाँ क्यों करवा रहे हैं। भैया मुझे तो करवाना ही है सारे एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। एक एक जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं सारे एक एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो वीडियो जो है आप शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, और जो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, उन सॉल्यूशन का हमको क्या करना है, एक सेट बनाना है। और सेट जो बनाना है वो किस फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है ना। तो करते हैं हम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार और, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इसको इज इक्वल टू 0। इसको हमें को क्या करना है बेटा, इसके जो हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके थे। उनमें से एक तरीका जो हमारा था वो क्या था, यहाँ पर फैक्टराइजेशन में था, अर्थात फैक्टर करके। ये कक्षा 10वीं में आप पढ़ लिए थे, ठीक है। तो कक्षा 10 में हम क्लास 10th में आप ये पढ़ लिए थे। तो क्लास 10th में अपन को इस जो एक से इसका मान निकालना आता था, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बस वही हम यहाँ पर यूज करते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है। तो जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, -2, ठीक है। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, ऐसे भागों में तोड़ेंगे, है ना, ऐसे भागों में फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, और लास्ट में माइनस साइन है तो माइनस करने पर कितना आ जाए, वो हमारे पास x का कोएफिशिएंट आ जाए। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है ना। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, और ये जो x है इसको हम 2 माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, है ना। 2 में से 1 जाएगा, ठीक है, तो एक ही बचेगा। तो 2 माइनस 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए एक हमने को कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो एक से हमारे पास यहाँ पर से कॉमन निकलेगा, है ना। अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 2 माइनस, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो -1 अपने यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये -1 अपने कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 2 ये है कॉमन है, तो इसको निकाल लेते हैं अपन। तो ये x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा हमारे पास से, यहाँ पर x इज इक्वल टू -2, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, चलिए x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0
और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सब लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1, और यही क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ गया x का वैल्यू क्या है, हमारे पास -2, 1 है ना, और यही हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है। अब इसको हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन क्या, सेट इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं अपन, जो कर्ली कर्व्स कर्ली ब्रैकेट होता है हमारे पास है ना, उस कर्ली ब्रैकेट में क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट लिख देते हैं। तो इसके हमारे पास कितने जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं -2, 1। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा बेटा, जब आपको समझ में आ गया है ना, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो साथ ही साथ में चैनल नया है तो आप एक काम करेंगे, इस चैनल के जो हमारे पास सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और साथ ही साथ में ये जो बेल आइकॉन है ना, उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कारण उसका ये है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो यहाँ पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक क्या हो, आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलिएगा बेटा, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम यहाँ पर क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है उसका एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि इस प्रकार से है, क्या है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40। ठीक है, in the roster form। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास जो दे रखा है इसको हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो बहुत ही आसान सा काम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास x है, ठीक है, ये x स्क्वायर है ना, तो x जो है हमारे पास इस प्रकार से है, वो x स्क्वायर के बराबर है ना, सॉरी, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, और वो इस प्रकार से है कि जो x स्क्वायर है वो क्या है, 40 से छोटा है। ठीक है, तो x स्क्वायर लेस देन 40। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पर क्या लेता हूं, x इज इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू अलग अलग हम यहाँ पर रख कर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंटीजर है ना। तो यहाँ पर देखते हैं x की अलग अलग वैल्यू हम रख के देखते हैं। तो x इज इक्वल टू, अगर सपोज मान लो अपन 1 रखते हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर क्या होगा, यहाँ लिखता हूं मैं, x स्क्वायर क्या होगा हमारे पास। तो x स्क्वायर जो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर से, या एक काम करते हैं ऐसा लिख लेते हैं, ये अगर सपोज x अपन रखते हैं तो x स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर अगर अपन 1 रखते हैं तो x स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 होगा। x स्क्वायर अगर मान लो सपोज अपन 2 रखते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। सपोज x बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर से अपन 4 रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 16। अगर सपोज मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 25। और सपोज अपन यहाँ पर 6 रखते हैं, ठीक है, तो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 36। 7 रखते हैं अपन, ठीक है, तो 7 अगर मान लो सपोज अपन रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 49। तो एक बात बताइए मुझे, यदि यहाँ पर x स्क्वायर क्या करना है अपने को, 40 से छोटा रखना है, ठीक है, लेस देन 40 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर तो क्या आ रहा है हमारे पास, 49 आ रहा है ना, विच इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, 7 को छोड़ देंगे, अर्थात हमारे पास जो नंबर्स होंगे x के वो क्या होंगे, 1 से लेके 6 तक होंगे। ठीक है, ये 1 से लेके तो 6 तक होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो x है, ठीक है, ये जो हमारे पास सेट जो बनेगा किसका बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका सेट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर में सीधे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आंसर, हाँ, सेट
इक्वल टू व्हाट, रोस्टर फॉर्म में लिखना है 1, 2, 3, 5, 6, सॉरी 1 2 3 4 गायब हो गया, यहां से 5 और ये 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बहुत ही आसान सा काम था ये तो हमारे लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं करा हो तो। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न को क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है छात्रों, जो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास वो इस प्रकार से है, क्या, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, डेज डेज डेज। ठीक है तो एक बात देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि ये वाला जो सेट है इसको क्या करो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं, है ना, तो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है हमारे पास ए, ठीक है, ये हमारे पास 1 है, 1 जो है वो क्या है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो 4 है, ये 4 क्या है हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर है। ये जो 9 है, ये 9 क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर है। ये 16 जो है हमारे पास क्या है बेटा, वो 4 का स्क्वायर है। और ये जो 25 है, ये 25 जो है वो क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर है। तो एक चीज अपनों को ये पता चल रही है कि ये जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नंबर्स है, इसको वो है हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये क्या हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है ना, तो इन नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा काम है, इसको तो लिखना अभी अपने को पता चल गया है कि 1 2 3 4 5 इनके क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, ठीक है, एक्स इज हाँ द स्क्वायर, एक्स इज द स्क्वायर द, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 इनके क्या है, ये स्क्वायर है। मतलब किनका स्क्वायर है हमारे पास, ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर से ना 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 आएगा, 7 8 9 10, है ना, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, अपने को मालूम है। तो ये नेचुरल नंबर्स का क्या है, ये स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसको अपन क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में अपन ने इस प्रकार लिख दिया। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते थे क्या, कि a इज इक्वल टू एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्सेस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना, ये n स्क्वायर। क्यों, ये देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये n है, n की जगह अगर अपन मान लो 1 लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 का स्क्वायर जो है, ये सपोज यहाँ पर ये स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अगर n की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास n स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर। सपोज n की जगह अगर अपन मान लो 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर से 4, ठीक है, सपोज 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, यही बन रहा है हमारे पास 1 4 9 16 25, है ना, अब सो ऑन। ठीक है, तो ये x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अपन वेयर n इज इक्वल टू व्हाट,
नेचुरल नंबर। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ये इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, है ना। एक तरफ हो जाता हूं मैं, इसे आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। या तो इस प्रकार लिखते हैं आप, नहीं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना। ये दो तरीके हैं। हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो किस प्रकार से राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ठीक है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास है 1/2, ठीक है, तो मतलब कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, और ये इस प्रकार का फ्रैक्शन है कि ये 1 है हमारे पास, तो नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, यदि अपन इसको देखा है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + 1। ठीक है, कॉमा ये दूसरा वाला जो है हमारे पास, ये है हमारे पास 2। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, और अपान में क्या है हमारे पास 3। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 + 1। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, है ना। ये थर्ड नंबर का जो है, थर्ड जो है वो क्या है हमारे पास 4, है ना। 3/4, इस 4 को अपन लिख सकते हैं क्या, 3 + 1। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास है लास्ट में जो है हमारे पास लास्ट वाला जो टर्म है वो है अपन में हमारे पास 6/7। इस 7 को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 + 1। ठीक है, तो एक चीज अपने को ये पता चल रही है कि यहाँ पर से ये 1 2 3, है ना, और आगे जो हो जाएगा 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अपने को एक बात पता चल रही है कि 1 2 3, है ना, और सपोज मान लीजिए 4, ठीक है, 4 + 1, कॉमा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 1। ठीक है, ये है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये जो है हमारे पास, ये क्या है, कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, ये नेचुरल नंबर है ना। और ये नीचे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये भी नेचुरल नंबर है। तो ये जो पूरे का पूरा टर्म है, इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n/n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। ये देखिए n बराबर जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, दैट इज 1/1 + 1, दैट इज 2। ठीक है, और उसी के बाद देखिए, अगर n बराबर अपन यहाँ पर क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं सपोज। ठीक है, n बराबर मान लिया मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा 2/2 + 1। ठीक है, दैट इज ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो एक चीज अपने को ये पता चल रही है कि ये जो हमारे पास जो नंबर्स दे रखे हैं, ये क्या है, n/n+1 के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से ये जो अपने को इतनी बात पता चल गई है, इसके बाद सारा का सारा काम हमारा बहुत ही आसान हो गया है ना। तो ये अपने पास जो है किस फॉर्म में है बेटा, ये अपने को पता चल गया है क्या, कि ये जो है n/n+1 के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर क्या, सेट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, n/n+1। ठीक है, इज इक्वल टू n/n+1। ठीक है, वेयर n इज नेचुरल, बड़ा लिख देते हैं, नेचुरल
नंबर, ठीक है। एंड 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 आगे आ नहीं रहा है, नीचे लिख देता हूं। एंड ये जो एन है, ठीक है, एन जो है वो कहां तक चल रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एन इज व्हाट, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया अपन ने, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात आपको कि किस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। फोर्थ वाला एग्जांपल भी बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चाहे तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं आप। हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो एक तरफ जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है और एक तरफ हमारे पास रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं। तो ये जो रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोनों ही हमको अच्छे से समझ में आ गए हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म कैसे बना सकते हैं और रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1, यह है PRINCAL, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये सेट है, ठीक है। किसका सेट है, PRINCAL का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कैपिटल लेटर है हमारे पास PRINCAL, इसमें ढूंढो कहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है उसमें अपन ध्यान देंगे। तो ये हमारे पास जो है क्या है, x, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल का जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, इस प्रिंसिपल का जो वर्ड जो लेटर्स हैं, ठीक है, उसका सेट है। तो प्रिंसिपल की जो नंबर है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके जो हमारे पास लेटर हैं उससे हमने क्या करा था, एक सेट फॉर्म करना सीखा था। वही काम यहाँ पर भी हमारे पास है। जो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के जो लेटर्स हैं उनसे हमको क्या करना है, एक सेट जो है वो बनाना है, ठीक है। तो वो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, उसमें P आएगा, R आएगा, I आएगा, N आएगा, C आएगा, I पहले आ चुका है तो अब नहीं आएगा, ठीक है। P आएगा, A आ चुका है तो अब नहीं आएगा, और L। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो वो हमको दिख रहा है कि जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या, फर्स्ट एंड डी, ठीक है। आंसर में हम लिखते हैं जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, डी से मैच हो रहा है, तो यहां लिख देते हैं अपन फर्स्ट मैचेस डी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट मैचेस डी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो है इसका हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर से सेकंड वाला जो है उसको देखते हैं। ये दे रखा है 0, ठीक है। तो अब यहां पर से एक काम करते हैं अपन, यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें ये वाला तो हो गया भैया, ये वाला तो हो गया हमारे पास, है ना। हाँ, अब ये बच्चे 3, इन 3 में से कोई होना चाहिए। तो एक बात बताइए मुझे, ये वाला पढ़ते हैं, x is a positive integer and is a divisor of 18, ठीक है। नहीं भाई, क्योंकि डिवाइजर ऑफ 18 क्या होंगे यहाँ पर, 3, है ना, 9, 6, ठीक है। तो वो तो नहीं है ये, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए
x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा भाई। तो यहां देखिए, है ना, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ओ भैया, तो यहां ध्यान दीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये कब होगा बेटा? दोनों जो हमारे पास है, दोनों साइड इक्वल कब होंगे? जब ये x जो होए वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर से जो हमारे पास है वो वाला जो है, ये वाला जो है क्या है? x इज एन इंटीजर। ठीक है, x क्या है? कोई इंटीजर है ना, और बोल रहा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 कब हो जाएगा? जब x जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास सेकंड वाला है वो c से मैच करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन सेकंड मैचेस c। ठीक है, तो ये 2 हो गए हमारे पास, है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर थर्ड वाला चेक करते हैं। ठीक है, इस थर्ड को अपन चेक करेंगे। यहाँ पर थर्ड हमारे पास क्या है? 1 2 3 9 18। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पर ये सी भी हो गया हमारे पास। अभी बच रहा है बेटा 2, एक ये और एक ये, है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3 9 8 18। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट है ना क्या है? द सेट ऑफ ऑल x is such that x is a positive integer and is a divisor of 18। ठीक है, तो डिवाइजर ऑफ 18, तो 18 के डिवाइजर क्या क्या होते हैं बेटा? जो 18 को पूरी तरह से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो 18 में 18 को अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 9 टाइम्स, है ना, और 3 से डिवाइड कर सकते हैं अपन कितने टाइम्स? 6 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं ये, है ना। 4 से 4 नहीं है, 4 नहीं होगा। 5 6 से डिवाइड कर सकते हैं बेटा अपन इसको कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, है ना। 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं अपन कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 18 से भी कर सकते हैं अपन 1 टाइम। तो 1 2 3 6 9 18, ये क्या है बेटा? 18 के डिवाइजर। ठीक है, और ये अपने को दे रखा है यहाँ 1 2 3 9 18। यहाँ एक 6 लिखना मैं भूल गया हूँ शायद। ठीक है, लिख देते हैं अपन। तो क्या 1 2 3 और ये 6 9 18। ठीक है, 6 हम लिखना भूल गए थे, अभी हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये वाला जो थर्ड है ये किससे मैच कर रहा है बेटा अपने पास? ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो है आंसर है, ठीक है, इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन थर्ड। ठीक है, मैचेस ए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक जो बचा है, अब इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, कुछ भी चेक करने की आवश्यकता हमारे पास ये नहीं है ना। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, बचा कुचा बी है। तो यही जो है बापड़ा, यही हमारे पास चौथे नंबर से मिल जाएगा। तो फोर्थ का जो है वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। फोर्थ मैचेस क्या बच रहा है? बी। बी लास्ट में बच रहा है, तो वो बी से। ठीक है, और चाहे तो इसको करके भी देख सकते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9, है ना। तो यहां पर से देखिए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या? प्लस माइनस अंडर रूट 9। ठीक है, अगर मान लो दोनों साइड का स्क्वायर रूट अपन लेते हैं, स्क्वायर रूट जब अपन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा एक्स से, और 9 पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस के साइन के साथ। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? प्लस माइनस 3। ठीक है, या x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3, और यही बेटा आंसर दे रखा है 3 माइनस 3, इसके जो आंसर है ना, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर
जो 5th एग्जाम्पल है वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब जो आपका एग्जाम्पल वाले जो पार्ट था वो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, है ना, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और साथ में अगर बेल आइकॉन वाला जो नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस नहीं किया हो तो कृपया उसे भी प्रेस कर लीजिए, उसे दबा दीजिए। ठीक है, घंटी जरूर बजा दीजिए अगर अभी तक नहीं बजाई हो तो। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते